अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल स्कूल एकेडमिक हब। आइए तो दोस्तों, आज हम तारिक नवेसी और भारतीय रिवायत, हमारा जो सेकेंड हिस्ट्री का चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर चुके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आई होप आपने वो वीडियोस को देखा होगा और अपने जो भी डाउट्स वगैरह है वो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। आगे के भी इसी तरह वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को हिट ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बिना हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तारिक नवेसी और भारतीय रिवायत। ज़माने क़दीम में तारिक नवेसी। ज़माने क़दीम में जो है तारिक नवेसी वो किस तरह थी, तो इसमें जो है कुछ निकात दिए गए, हमें उस निकात के तहत मालूमात हम हासिल करेंगे। आप लोगों को अगर डीपली मालूमात लेना है या तो आप किताब को जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन ये है की पॉइंट्स में बनाए वाले आंसर्स हैं, तो आपके लिए ये पढ़ाई करने में आपको ज़्यादा सहूलत होंगी, इसलिए मैंने उन्हें इस टाइप से बनाया है। और कुछ पॉइंट्स जो है मैंने आपको डायग्राम के तौर पर भी बनाकर दे रही हूँ ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। क़दीम भारत में आबा वजूद के कारनामे, देवी देवताओं से मुताल्लिक़ रिवायत ज़बानी तौर पर महफूज की जाती थी। देखिए, ज़माने क़दीम में जो तारीख़ नवेसी थी उसमें आबा वजूद के जो कारनामे होते थे, देवी देवताओं से मुताल्लिक़ रिवायत और ज़बानी तौर पर जो महफूज की जाती थी, तो ये सब जो है क़दीम ज़माने से चला आ रहा रिवाज है। हम देखते हैं कि जो समाजी रिवायत थी या समाजी तौर पर जो काम होते थे, समाज में होने वाले जो तग़य्युरात होते थे, आबा वजूद यानी कि धीरे धीरे जो कारनामे होते थे जो पुराने ज़माने में ऑलरेडी हो चुके हैं, उन तौर पर हम उन सभी को हम ज़बानी तौर पर महफूज रखा करते हैं। और देवी देवता से मुतालिक जो भी रिवायत होती थी जो हम पुराने क़दीम ज़माने में सुनते आते, तो ये तो ज़माने क़दीम में नंबर 1 पॉइंट पर रखा गया था। तो इसी को आपको याद करना है, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि आबा वजूद की जो कारनामे वो देवी देवताओं से मुतालिक और समाजी तग़य्युरात, ये तीनों भी जो है ये ज़माने क़दीम में तारीख़ नवीसी से मरबूत रखते हैं। 5000 साल क़ब्ल की हड़प्पा तहज़ीब में फ़न तहरीर मौजूद था, लेकिन इसे पढ़ने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। देखिए, इस नुकात में ये बताना चाह रहे हैं कि जो हड़प्पा तहज़ीब थी वो पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि हड़प्पा तहज़ीब जो है 5000 पहले से चली आ रही है। वहाँ पे जो फ़न तहरीर थी उसको पढ़ने में जो है बहुत सारे नाकामयाबी आई थी, क्योंकि हड़प्पा की जो तहज़ीब है वो क़दीम ज़माने से ताल्लुक़ रखती है, और क़दीम ज़माने में जो हड़प्पा की लिखावट होती थी वो पढ़ना या समझना थोड़ी मुश्किल थी। तो इसके लिए जो है हम लोगों को या पुराने जो अफराद थे उनको इन सब की मालूमात हासिल करने में काफ़ी वक्त दरकार हो गया। भारत में सबसे क़दीम तहरीरी अदब सिक्कों, मूर्तियाँ, मुजस्समों, तामरपट यानी कि तांबे की तख्ती को तामरपट कहा जाता है, और कुतुबों वगैरह पे कुंदा तहरीर की शक्ल में मौजूद है। देखिए, जो भारत है, हम देखते हैं कि भारत में क़दीम तहरीर जो है वो पुराने सिक्कों से हमें हमारी अदब की मिसाल मिलती है। अगर हम पुराने सिक्के किताबों के ज़रिए देखते हैं तो हमें किताबों के ज़रिए मालूमात मिलती है कि उस ज़माने की जो तहरीर थी वो किस टाइप की थी। जो मूर्तियाँ होती है या मुजस्समे होते हैं, जैसे कि अजंता एलोरा के जो मुजस्समे होती है, मूर्तियाँ रखी हुई म्यूज़ियम वगैरह में जो होती है, तो हम उसके ज़रिए जो है भारत का जो क़दीम ज़माना है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो तामरपट यानी कि तांबे की जो तख्ती होती है उसके ज़रिए भी हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है, कुतबे वगैरह कुंदे शक्ल में जो लिखी हुई होती है, जो हमने पहले अपनी वीडियो में देख चुके हैं कि जो तामरपट की जो पट्टियाँ होती थी या फिर जो पत्थर वगैरह पे कुंदा तहरीरें होती थी जो कुतबों पर वो तहरीर करते थे। मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने से यानी तीसरी सदी क़ब्ल मसीह से भारत फ़न तहरीर का आगाज़ हुआ करता था। हम देखते आ रहे हैं कि जो मौर्य सल्तनत होती थी उसमें पुराने ज़माने में जो है क़ब्ल मसीह से जो है इस फ़न तहरीर को जो है आम दर्जा हासिल दिया गया था। अशोक के ज़माने से देखिए चट्टानों पे लिखना, पत्थर के सुतूनों पर लिखावट तहरीर करना, तांबे की तख्तियों पर, ये उस ज़माने से ये सब चीज़ें चली आ रही है। सुतूनों की जो शक्ल होती थी उसमें लिखना, ये सब जो है हड़प्पा तहज़ीब के बाद और मौर्य सल्तनत सम्राट अशोक के ज़माने से जो है चली आने वाली रीत बन चुकी थी। तो ये बात अब नोट कीजिए
जो हमने ऊपर देखे हैं कि ज़माने क़दीम और तारीख़ नवीसी का जो ताल्लुक़ है वो आबा व अजदाद के कारनामे, देवी देवता से मुतल्लिक़ और समाजी तग़य्युरात, इन तीनों के ऊपर ही समाजी ज़माने क़दीम की जो तारीख़ है उसे बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, तहरीरी माख़ज़, यानी कि जो तहरीर करने की माख़ज़ है, ये ज़रिए है, वो कौन कौन से। हमने देखा है कि हम तहरीरी तौर पे जो चीज़ें लिखा करते थे उस ज़माने में वो कुंदा तहरीरें होती थी, या नक्शाकारी करके करना, या फिर उसके अलावा जो शजरनुमा होती थी उसके तहत करना, ये सब जो है पुराने ज़माने। लेकिन तहरीर माख़ज़ एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ों से होती थी। तो क़दीम ज़माने की जो तहरीरी थी माख़ज़, उसमें है कुरान और दीगर मज़हबी किताबें। जो कुरान होती थी और दीगर मज़हबी किताबें होती थी, ये तहरीर की माख़ज़ थी। और उसके अलावा जैन और बुद्ध मज़हब की किताबें, अगर हम आज भी देखिए जैन और बुद्ध की किताबें अगर देखते हैं तो उसमें हमें तो पूरी पुराने ज़माने की जो तहरीर की चीज़ें होती थी वो मिलेंगी। तो ये हमारा माख़ज़ है जो हमें हमारे क़दीम भारत की तरफ ले जाता है। थर्ड है रामायण महाभारत जैसी रज़्मी नज़में। जो भी रामायण की और महाभारत की देखिए गुज़री हुई कहानियाँ होती थी, जो ख़ुद से तहरीर की जाते थे, वो सब तहरीर की माख़ज़ है। और अगला है गैर मुल्की सियाहों का सफ़रनामा। अब जो हम गैर मुल्की सियाहों का सफ़रनामा, यानी जो दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्कों में सयाह आए थे, उन सयाहों के जो सफ़रनामे थे और उनके कारनामे थे, वो भी जो है सब हमें तहरीरी माख़ज़ में मिल जाते हैं। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है देखिए, क़दीम तहरीरी माख़ज़ से हासिल होने वाली जो मालूमात है। अब क़दीम तहरीरी ज़माने में जो माख़ज़ थे उससे हमें कौन कौन सी मालूमात होती थी। हमने देखा है कि देखिए क़दीम भारत में जो है कुछ तहरीरी माख़ज़ है और वो ये 4 है। अब इनसे हमें क्या मालूमात हासिल होती है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मखसूस अहद के राजाओं का शजरा, सियासी उथल पुथल और हुकूमती निज़ाम। मखसूस अहद के जो राजा होते थे, जो मखसूस अहदे के जो राजा होते थे, उनका शजरा, उनकी जो शजरकारी होती थी, शजरनुमा होती थी, वो किस तरह करते थे। उसके अलावा सियासी उथल पुथल, यानी कि जो सियासी उथल पुथल का मतलब यहाँ पर सियासी हंगामों से, कि सियासी तौर पे कौन से ऐसे हंगामे होते थे और हुकूमती निज़ाम में किस तरीके से बदलाव आता था। ये सारी चीज़ें हमें तहरीरी माख़ज़ से दस्तयाब होती है। उस ज़माने की समाजी साथ, देखिए समाजी साथ जो होती है, सोशल टेक्सचर किस तरीक़े का था उस ज़माने का, मौसम की जो मालूमात होती थी, और साथ ही साथ कुदरती आफ़ात मतलब कि यही कि उस ज़माने में कौन से ऐसे कुदरती तौर पर आफ़ात रोनुमा हुए थे। इन सारी मालूमात को जो है क़दीम तहरीरी के तौर पर हम जमा करते हैं। नेक्स्ट है इस ज़माने की समाजी, माशी, सियासी। अब देखिए ज़ाहिर सी बात है, हम जिस ज़माने में की मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो हमें वहाँ की जो समाजी, माशी, सियासी, तहज़ीबी चीज़ों की ज़िंदगियों का भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें भी हमें मालूम होती हैं। नेक्स्ट है बान भट्ट की संस्कृत नज़म। देखिए जो बान भट्ट है ये एक शायर है और उनकी जो किताब थी वो संस्कृत ज़बान के एक शायर है, मशहूर शायर है वो, जिनका ताल्लुक़ 7वीं ईस्वी सदी से रह चुका है। और उनकी जो किताब है वो है हर्षचरत नामी इनकी जो किताब थी, ये 7वीं सदी में लिखी गई है, जिसमें उन्होंने समाजी, सियासी, माशी और मज़हबी ज़िंदगी की हकीकी अक्कासी के बारे में बताया है। मतलब उनकी तारीख़ नवीस जो सवाने उम्री होती थी, वो सवाने उम्री की शक्ल में वो नज़्म को लिखा करते थे, और उसके ज़रिए वो जो है सियासी, मज़हबी, तहज़ीबी ज़िंदगियों की अक्कासी के बारे में लिखा करते थे कि वहाँ उस ज़माने की जो अक्कासी है वो किस तरह थी। देखिए नेक्स्ट तहरीर किताब जो है जिसके बारे में हमें मालूमात हासिल करना है, वो 12वीं सदी से ताल्लुक़ रखती है, जिसका नाम कल्हन है। कल्हन की जो तहरीर करदा, जो कल्हन है, ये दूसरे शायर है। बान भट्ट जो थे ये पहले शायर हमें, जिसके बारे में हमने मालूमात हासिल की है, और जो कल्हन है वो हमारे दूसरे शायर हैं, जिसने 12वीं सदी में कश्मीर की तारीख़ पर मबनी किताब राज तरंग लिखी है। 12वीं सदी में इन्होंने कश्मीर किताब पर लिखी थी अपनी मालूमात, जिसमें राज तरंग नामी इनकी किताब है। इस किताब से ये मालूमात हासिल होती कि तारीख़ नवीसी की साइंटिफिक है या नहीं, इन्होंने इस बार को साबित किया है। और उस ज़माने में सिक्कों, कुंदा तहरीरों, क़दीम इमारतों की बक़ायत, जो सिक्के होते थे या कुंदा तहरीर लिखी गई तहरीरें होती थी,
और जो बाक़ियात की जो इमारतें थी, शाही घर होते थे, मुक़ामी रिवायत थी, ये सारी जो है कल्हण ने अपनी किताब में लिख चुके हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोआगोड़ा तामरपट। सोआगोड़ा तामरपट क्या है? देखिए यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दी गई है। ये फ़ोटो के तहत सवागढ़ा जो तामरपट है, ये एक तांबे की तख्ती है और ज़िले गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में ये दरियाफ़्त हुई थी, जिसे मौर्य का अहद तामरपट भी माना जाता है, क्योंकि ये मौर्य अहद का जो है इसलिए तामरपट में है था, इसलिए उसे तामरपट के नाम से मशहूर किया गया। तामरपट पे जो कुंदा तहरीर है वो बरहामी रस्मुल ख़त में है। बरहामी एक रस्मुल ख़त, समाजी रस्मुल ख़त का नाम है, जिसे उन्होंने बरहामी नाम दिया गया है। और इसकी तहरीर जो है, इब्तिदा निशानात है इसमें जो कुछ इस तरह है कि दरख्त के गिर्द बने जो चबूतरे हैं और पहाड़ वग़ैरह है, 3 कमानें बनाई नज़र आ रही है इस फ़ोटो में, और कुछ क़दीम सिक्कों की तस्वीर दी जाती है। माहिरीन का ख़याल है कि जो 4 सतूनों पर खड़ी 2 मंजिल इमारत दिखाई गई है, वो निशानात अनाज के गोदामों को ज़ाहिर करता है। जो यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई गई है 4 सतूनों की, तो वो माहिरों का यही ख्याल है कि वो अनाज के गोदाम है। इस तहरीर में इस गोदाम का अनाज के एहतियात से इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है कि अनाज को किस तरह जो हमें हिफाजत से और एहतियात से यूज़ करना है, और सूखे कहर जैसे हालात से निपटने की इख्तितामी हिदायत भी दी जाती है। तो इस सवागढ़ से हमें ये मालूमात हासिल हो रही है। तो आप इसकी जो पॉइंट्स है वो आपको बनाना पड़ेगा, 1-2 में आप इसके पॉइंट्स बनाकर जो है या लर्न करना है आपको। जो क़दीम सिक्के हैं वो दिए गए हैं और इसमें जो है क़हत साली से मुताल्लिक़ हमें मालूमात दी गई है, तो इसलिए आप लोगों को इसके पॉइंट्स बनाइए बाद में आप लोग। देखिए नेक्स्ट जो हमने राज तरंग किताब के बारे में यहाँ पर कल्हण की जो राज तरंग जो किताब थी उनकी वो पढ़े थे, तो उस किताब की कुछ अहम मालूमात दी गई है। 12वीं सदी ईस्वी में कल्हण पंडित की तहरीर करदा राज तरंग जो किताब है वो 12वीं सदी में कल्हण पंडित ने तहरीर की, जो कि कश्मीर की तारीख़ पर मबनी है। जो कश्मीर की तारीख़ थी, जो हिस्ट्री थी उस पे है, और रज़मिया शक्ल में इन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब संस्कृत ज़बान से लिखी गई है। ये जो किताब है देखिए संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल करके इसे लिखा गया, और 8 हिस्सों में मुनक़्क़िस ये किताब है। इसे जो है 8 हिस्सों में मुनक़्क़िस किया गया है। किताब में कुल 4377 अश्लोक का इस्तेमाल किया गया है। जो ये किताब है इसमें 4377 अश्लोक का इस्तेमाल किया है। ये किताब हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर का जोग्राफिया समझाने में कारआमद होती है। देखिए जो हिंदुस्तान की जन्नत है जिसे हम कश्मीर कहते हैं, उसको समझाने में ये राज तरंग किताब की बहुत ज़्यादा मददगार हासिल हुई है। कल्हण ने यहाँ के हर राजा की खूबियाँ और ख़ामियाँ इस किताब में बयान की है। ये किताब साथ ही महाभारत के राजा गोनज़ अव्वल से 11वीं सदी के हर्ष तक तकरीबन 4000 बरसों की जो कश्मीर की तारीख़ थी उससे मुताल्ला मिलता है, और कश्मीर की जो हकीकत की जो तारीख़ है उस पर मबनी राज तरंग की किताब में एक अहम माखज़ तस्लीम किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक जो है हमारा अहद वस्ता में तारीख़ नवीसी। अहद वस्ता की जो तारीख़ थी वो क्या है, इसके बारे में हमें दिया है कि मुस्लिम मौरख़ीन ने जो अहद वस्ता की जो तारीख़ है उसे किस तरह बताया गया। हमने अभी तक क़दीम ज़माने की तारीख़ जो है वो देखे, और उसमें कुछ जो हमारे शायर थे उनके बारे में पढ़ा है। सवागढ़ की जो तारीख़ थी उसके बारे में देखा है। लेकिन अब अहद वस्ता की जो तारीख़ है उसमें मुस्लिम मौरख़ीन का क्या किरदार है वो हमें देखना है। मौरख़ीन का नाम, किताब का नाम और मालूमात देखिए जदवल के तौर पे बनाया गया है, आपको समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, इसलिए मैंने इसे इस तरह टाइप के जदवल बनाए हैं। मौरख़ीन का जो नाम है सबसे पहले देखिए ज़ियाउद्दीन बरनी, और उनके तारीख़ किताब का जो नाम है वो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये उनकी किताब का नाम है। उन्होंने अपनी इस किताब में ये मालूमात दी है कि जो बरनी का बयान है देखिए तारीख़ नवीसी के मक़ासिद के तहत, तो कुछ इस तरह है कि जो राजा थे उनके जो कारनामे होते थे और फलाह के जो काम करते थे, मतलब लोगों के जो भलाई के लिए वो कारनामे अंजाम दिया करते थे, वो काफ़ी नहीं होते हैं। मतलब राजाओं के जो कारनामे हैं और फलाही कामों को बयान करना काफ़ी नहीं है। मतलब उन्होंने यही कहते हैं कि जो राजा काम करते थे या फलाह के लिए काम करते थे
उसको सिर्फ बयान करना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि राजाओं की खामियां और गलत पॉलिसियों पर भी तनकीद पर करना चाहिए असर। मतलब ज़ियाउद्दीन का बर्नी का यही कहना था, बर्नी का, कि जो राजा होते थे पुराने ज़माने में, देखिए हम जितने भी राजा देखे ख़दीम ज़माने के, हमने ख़दीम तारीख़ में, और वो जितने भी फलाह बहुत के काम करते थे सिर्फ हम उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनसे जो खामियां हुई या फिर गलत पॉलिसियाँ उन्होंने बनाई हैं वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो इनका यही कहना है। इस जहद के आलमों, अदीबों और संतों वगैरह की समाजी असरात को भी बयान करना है। और उन्होंने कहा है कि जो आलमे होते थे उस ज़माने के, जो आलमों की जो मालूमात होती थी, अदबों की जो मालूमात होती, जो संते जो हमें मालूमात देते थे, समाजी असरात पे रोनुमा उनकी जो इल्म होती थी, वो भी किताब में बनाना या बयान करना ज़रूरी होता है। दूसरे मौरिख़ है, देखिए बाबर, उनकी किताब है तंज़-ए बाबरी। तंज़-ए बाबरी उनकी किताब का नाम है। इसमें उन्होंने इसकी लड़ाई हुई जंगों का बयान और इन इलाक़ों और शहरों का बयान जहाँ सफ़र किया। मतलब उन्होंने ये बनाया जहाँ पे लड़ाई हुई, जंग हुई, और जो इलाक़ों में सफ़र किया है उन्होंने उसकी मालूमात बताई गई है। मतलब बाबर का यही कहना था कि जब जंगें जहाँ लड़ते थे, जो सफ़र करते थे, उनका बयान करना ज़रूरी है। मुकामी माशी निज़ाम, रस्म व रिवाज और नबातात वग़ैरह की मालूमात देना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। मतलब सिर्फ उनकी जंगों वगैरह की मालूमात नहीं, या फिर उनके फलाह व बहुत के कारनामे मालूम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो इलाक़ों के और शहरों के सफ़र किया करते थे और उनके माशी जो समाज पे क्या असरात होते थे उसको भी मालूम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अबुल फ़ज़ल। अबुल फ़ज़ल की जो किताब का नाम है वो अकबरनामा है, और उन्होंने अपनी मालूमात में बताया है कि किताब की जो उनकी मालूमात है उसमें ये बताया गया है, मुसद्दक़ा अंदराज के ज़रिए तारीख़ी कागज़ात यानी मुरासिलात की मालूमात जमा करना। जो किताब की या जो चीज़ों की हम मालूमात हासिल करें उसके तारीख़ी मुरासिलात की भी मालूमात रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिना किताब के या सबूतों के बिना हम तारीख़ की मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ, तो ये गलत है। हासिल शुदा मालूमात को काबिल एतमाद होने की जांच करना। जो हम मालूमात दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसको काबिल एतमाद करके अपने तौर पे जांच करके सामने वाले तक पहुँचाना। तीसरा है मफरूज़ात से आरी और हकीकत पसंदीदाना तरीक़े तहक़ीक़। उसके जो फ़ायदे हैं कि नहीं, उसके मफरूज़ात है या नहीं, मतलब जो हम मालूमात दे रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है या मफरूज़ाती साबित नहीं हो रहा, और हकीकी पसंदीदाना उसे लोग करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी मालूमात करके ही हमें उन्हें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये 3 ऐसे मुस्लिम मौरक़ीन थे जिनके कुछ तारीख़ नवीसी से तहत जो है मक़ासिद रह चुके हैं। देखिए नेक्स्ट है मुस्लिम मौरक़ीन और इनकी तसानीफ़। अब मुस्लिम जो मौरक़ीन हैं उनकी तसानीफ़ कौन कौन सी है। अहद वस्ता के भारत में मुस्लिम मौरक़ीन की जो तारीख़ी किताबें थी वो कुछ इस तरह है। ये देखिए डायग्राम आपको दिया गया है, ये डायग्राम के तहत आपको बहुत अच्छी मालूमात और लर्न करने में काफ़ी इजाफ़ा होगा। हुस्न निज़ामी। हुस्न निज़ामी की जो किताब है वो है ताजुल मुआसिर। ताजुल मुआसिर उनकी अहम किताब है। यही बिन अहमद सरहंदी, उनकी किताब का नाम तारिख़ मुबारक शाही है। मनहाजुल सिराज। मनहाजुल सिराज की किताब का नाम तबक़ात नासिरी है। अबुल फ़ज़ल की किताब का नाम अकबरनामा। अमीर तैमूर की किताब तंज़ तैमूरी, ये इनकी किताब के नाम है। देखिए आप बना सकते हैं बाद में डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं मुस्लिम मौरक़ीन की तहरीकों की ख़ुसूसियत। अब जो मुस्लिम मौरक़ीन थे उन्होंने किताबें तो लिखी, लेकिन उन्होंने क्या तहरीर किया है ख़ुसूसी तौर पे। तो सबसे पहले देखिए अहद वस्ता के जो भारत में मुस्लिम मौरक़ीन के तहरीर जो होते थे या तहरीर करदा जो किताबें थे उसमें अरबी फ़ारसी तारीख़ नवीसी का असर होता था। मतलब अरबी और फ़ारसी पर ही लिखा जाने वाला तारीख़ी तहरीर करदा था। इनकी जो तारीख़ नवीसी थी वो मुग़ल हुक्मरानों की जो तारीफ़ें होती थी उनकी सताइश के बारे में और वफ़ादारी के बारे में ही लिखी जाती थी, और इसमें नज़म के इक़्तिबासात खूबसूरत तौर पे जो है तस्वीरों के साथ जो है तहरीर किए जाते थे। तो मुस्लिम मौरक़ीन की जो तहरीर होती थी वो कुछ इस तरह होती थी। देखिए कुछ इस तरह, देखिए हम क्या आप जानते हैं, बल्कि एक आप लोगों को ब्रैकेट में क्वेश्चन के तौर पर जो है एक लेसन में आता है।
अबू रेहान बैरूनी ने मुख्तलिफ़ साइंसी उलूम में भारतीयों की कारकर्दगी और भारत की समाजी ज़िंदगी की जो मालूमात है वो दिया है, और उनकी जो तहरीर ज़बान थी वो अरबी ज़बान थी। कई बैरूनी सियाहों ने भारत की मालूमात जो है उन्होंने किताब लिखी थी, मतलब बहुत सारे जो बैरूनी सियाह आते थे उन्होंने उनके बारे में लिखा था। और उनकी जो किताबें हमने देखे पढ़ चुके, ताजुल मासिर, मिनहाजुल सिराज की तबक़ाती नासरी, अमीर खुसरो के मुख्तलिफ नवी तहरीर, अमीर तैमूर लंग की आप बीती, तंज़ तैमूर, मौर्रिख़ हई, यही बिन अहमद सरहंदी की तारीख़, मुबारक शाही की अहम किताबें हमने देखी। मैंने आपको डायग्राम के तौर पे कुछ किताबों के नाम दिए, तो ये इसी में बयान किया है, इस तरह का कुछ लिखा गया है, लेकिन हमने आपको डायग्राम के तौर पे दिया तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है बखर। बखर क्या है? लगत में बखर के मायने हैं हकीकत, ख़बर, तारीख़, क़स्सा, सवाने, ग़ल्बन फ़ारसी लफ्ज़ बकर से माख़ूज़ है। लगत में बखर के जो मायने दी गए वो हकीकत है, रियलिटी, ख़बर पहुँचाना, देना ख़बर, और हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन, जो हम क़स्से सुनते हैं, सवाने उम्री होती है, उसको जो है फ़ारसी लफ्ज़ ख़बर से माख़ूज़ किया गया है। जिस ज़माने में मराठी पर फ़ारसी ज़बान का असर था, उस ज़माने में मराठी में बखर लिखे गए थे। देखिए जो बखर थे वो हमने देखे हैं कि जो मराठी पर फ़ारसी ज़बान का जो असर होता था, उस ज़माने में मराठी में बखर को लिखा जाता था। तारीख़ी अदब में नसर की एक सनफ़ की हैसियत से बखर को गैर मामूली अहमियत हासिल थी। पेशवाई दौर के बाद 1760 से लेकर 1850 के दरमियान तकरीबन 200 बखरें लिखी गई। देखिए 1760 से लेकर 1850 का जो दरमियान का जो वक्फ़ा था, उसमें 200 कुल मिला के बखरें लिखी गई थी, जो कि नसर की ऊपर लिखी जाने वाली थी। बखर यानी कि हमने देखे उसके मायने हैं हकीकत, रियलिटी। पानीपत की जो जंग थी और उसमें शिवाजी महाराज के जो हालात थे वो बिखरे पाए गए थे। किस तरह बिखरे पाए गए थे? तो बखर में मासर अवामी ज़िंदगी का बयान होता है। जो बखर की मालूमात होती है उसी में अवामी ज़िंदगी की पूरी मालूमात होती है, और जंगों से रिलेटेड मालूमात को क़लमबंद किया जाता है। अलबत्ता तारीख़ जैसी खतातियात इसमें नहीं है। शिवाजी महाराज, भाऊ साहब, पेशवाई और पानीपत की जंग का बयान बखर नवेसी ने बड़ी खूबसूरती से किया है। इसमें हसन बयान खूबी को ज़ाहिर करते हैं और बहुत खूबसूरत अल्फाज अक़वाल ज़रीन के साथ पूरे जुमले में बखर को साबित किया गया है। देखिए हमने देखा है कि जो बखर है वो क्या है, और बखर के जो है 200 तली में लिखा गया है। तो आपको जो है सन याद करना है और बखर के तारीफ़ को याद करना है। बखर अदब। अब बखर अदब जो है वो उसके मौज़ूआत या जो उसके उन्वान थे वो कौन कौन से थे। उसके मौज़ूआत देखिए कुछ इस तरह है। जो बखर के मौज़ूआत थे वो है भाऊ साहब की बखर। अब भाऊ साहब की जो बखर थी वो पानीपत की तीसरी लड़ाई का की पूरा बयान है। भाऊ साहब की जो बखर लिखी गई थी तो उसमें उन्होंने सिर्फ पानीपत के लड़ाई के बारे में बयान किया है। सभासद बखर। अब सभासद की जो बखर थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज और अहद हुकूमत का बयान थी। जो बखर है वो हमेशा देखिए हमने देखा है यहाँ पर एक एक हुक्मरान के नाम दिए गए हैं, राजाओं के नाम दिए जा रहे हैं और उनकी बखर को लिखा जा रहा है। पानीपत की जो बखर थी वो पानीपत की तीसरी लड़ाई का बयान दिया गया है बखर में। और होलकर की जो सरगुजिश्त थी, होलकर की सरगुजिश्त जो होलकर घराने का बयान है, होलकर की जो पूरी ज़िंदगी का बयान जो है होलकर के घराने में बखर के तौर पे दिया जाए। तो ये कुछ बखरे हैं जो हमें इस लेसन में हमने पढ़ी है। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको तस्वीर दी गई है। अलेक्जेंडर कैंगम, जॉन मार्शल, जेम्स मिल, ये कुछ तस्वीर दिए जा रहे हैं आपको। इनकी जदीद दौर में तारीख़ नवीसी। अब इनकी जो जदीद दौर में तारीख़ नवीसी थी वो क्या थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी रिलेटेड जो तारीख़ नवीसी थी वो ज़रूर पढ़ेंगे और इनके बताए हुए अमल में क्या तब्दीली आई वो देखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे
वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।